चरण बिना कछुए नहीं भावे, सभी माया सबे सपनान की। चरण बिना कछुए नहीं भावे, सभी माया सबे सपनान की। चरण बिना कछुए नहीं भावे, सभी माया सबे सपनान की। चरण बिना कछुए नहीं भावे, सभी माया सबे सपनान की। भव सागर सब सूख गयो है, फिक्र नहीं मोहि शरणान की। भव सागर सब छूट गयो है, फिक्र नहीं मोहि शरणान की। भव सागर सब सूख गयो है, फिक्र नहीं मोहि शरणान की। भव सागर सब छूट गयो है, फिक्र नहीं मोहि शरणान की। मोहि लागी रे लागी रे, मोहि लागी रे लागी रे, मोहि लागी रे गुरु चरणन की। गुरु चरणन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मीरा के प्रभु गिरे धरे नागर, हाथ लगे सब सपनान की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हाथ लगी गुरु सपनान की। मीरा के प्रभु गिरे धरे नागर, हाथ लगे गुरु शरणान की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हाथ लगी गुरु चरणन की। हे सुखकारी सबे हितकारी, हो सकती भवे शरणान की। हे सुखकारी सब हितकारी, हो सकती भव शरणान की। हे हितकारी सबे हितकारी, हो सकती भवे शरणान की। हे सुखकारी सब हितकारी, हो सकती भव शरणान की। मोहि लागी रे लागी रे, मोहि लागी रे लागी रे, मोहि लागी रे लागी रे, गुरु शरणन की, गुरु चरणन की। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। गुरु चरणन में मात नवा
जान के मैया गाई हो, जान के मैया गाई हो। लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय। उभय बीच सिय सोहति कैसे। एक तरफ परमात्मा राम आगू में है, छोटे भाई लखनलाल जी पाछू में है, और बीच में सीता है भैया। और सीता एक स्त्री जाति हरे माया हरे, और इसी प्रकार से ये ब्रह्म और जीव के बीच में माया जब रथी न तो कैसे शोभा पाते। गोसाई तुलसीदास महाराज जी ऊपर के अर्धारी में गाली दे, आगे राम लसन बन पाछे, वो जंगल के रास्ता में जावत रहे। कमर की 14 वर्ष के वनवास गरी से ना, अब पिता के आज्ञा न मान के, पिता के वचन ला पूरा करे बर माता के आज्ञा न मान के 14 वर्ष के जब वनवास गिरी से, तो उस समय काबर की माता के कही गरी से ना, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तो आगू में राम है और पाछू में लखन लाल जी है, और तापस वेश विराजत काछे। तपस्वी वेश, दोनों भाई तपस्वी वेश में है, और दो तपस्वी के बीच में का है, माया है। सबसे पहली तो हमला ये बात गोसाई तुलसीदास महाराज जी अवगत करा है। परमात्मा राम और छोटे भाई लखनलाल जी आज तपस्वी के रूप में गए है, और जंगल में कौन रथे, जंगल में राजकुमार रथेगा नहीं रहा है। गोसाई महाराज कही देखो देख समय राजा दशरथ के बेटा राजकुमार नहीं कहे है, लेकिन एक तपस्वी के है, साधु रथे संत रथे, और तपस्वी जो है जंगल में रथे। और ये तपस्वी के भांति जंगल में कौन गए, परमात्मा राम और छोटे भाई लखनलाल जी। तो ये दोनों तपस्वी के बीच में माया है, तो हमला ये परखावत है संत में। जैसे आज ये माया रूपी सीता जो है दो तपस्वी के बीच में रही के आज केवल इकर कर्तव्य के पूरा करे बर सहयोग करते। काबर परमात्मा राम अपन कर्तव्य ला पूरा करते, अपन वचन ला पूरा करे बर कहां गिस, बन में गिस, 14 साल के बन गिस ना। तो परमात्मा राम के धर्म पत्नी माता जानकी, परमात्मा राम के कभू कांटा बनिस का नहीं बनिस ना, ओला कर्तव्य विमुख करिस का नहीं करिस, लेकिन हर पल परमात्मा राम ला ओकर कर्तव्य ला पूरा करे बर माता जानकी संग दे। ये तो परमात्मा के साथ में है, लेकिन यही जो ये जो माया जो है जब जीव के बीच में आ जाती, परमात्मा और जीव के बीच में आ जाती, नीचे अर्धानी में साफ साफ लिखे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। एक तरफ ब्रह्म है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, और दूसरा तरफ पाछू में कौन है, जीव है, और यही जीव के बीच में माया पड़ जाती है। और ये वही माया है कवर की ये अरण्य कांड में भी कुछ बात गोसाई तुलसीदास महाराज की ये दोहा क्रमांक 14 में लिखे हैं। ईश्वर और जीव के बीच के भेद जे लखन लाल जी पूछी बोला परमात्मा राम ला, ईश्वर जीव ही भेद प्रभु सकल कहूं समझाए, जाते हो ये चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। लखन लाल जी गला परमात्मा राम ला पूछते कि हे प्रभु ये ईश्वर और जीव मने वो परमेश्वर जेकर कृपा से ये धरती में ये वृत्ति लोक में जीवधारी ये जो शरीर ला पाते मने वो जीव ला पाके जेना शरीर धारण करते, अब वो तो भी परमात्मा की कृपा से ही इस संसार में शरीर धारण करे है, लेकिन वो ईश्वर और जीव में का भेद है। तो आज भी ईश्वर और ये जीव जेकर बीच में माया पड़ जाती तब जीव के का दशा होती। और सही बात है, माया के दो रूप विद्या माया और अविद्या माया। जब एक जीव
विद्या माया के संग लगते थे। ये जीव विद्या माया के जब संग में रखे तो निश्चित रूप से ये जीव के कल्याण होते, ओला मुक्ति के रास्ता तक के ले जाते। ऐसा माया विद्या रूपी माया जो है, जब ये जीव जब मिल जाते तो निश्चित रूप से ओला मुक्ति के रास्ता में ले जाते भैया, ओला मुक्ति के द्वार तक के पहुंचा देते। लेकिन अविद्या रूपी माया जब मिले थे ना, तब वो अविद्या माया जो है ये जीव या हम सीधा कहा हमारे मानव जीवन में, ये मानव तन पाए के बाद भी अगर हमारे जीवन में अविद्या रूपी माया जब समाज ही, तो निश्चित रूप से हमला कहाँ जाना पड़ी, नरक में जाना पड़ी, और नरक के खान में जाना पड़ी। मानस में कई ऐसे उदाहरण है। ये माया से बचना है तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए भाई, हमला सत्संग करना चाहिए। जे जीव सत्संग करही, जे जीव परमात्मा राम के नाम लही, जे जीव हरि के भजन करही, साधु संत के दर्शन करही, ओकर जीवन में अविद्या रूपी माया नहीं आए भैया, ओकर जीवन में निश्चित रूप से विद्या रूपी माया है। और यही अविद्या रूपी माया सबसे पहले तुलसीदास जी के जीवन चरित्र ला देखता। वास्तविक में ये ब्रह्म और जीव के बीच में माया जब पड़ जाते तो जीव के का दशा होते, एला समझना है ना, तो हमला तुलसीदास के जीवन का समझेगा। तुलसीदास जी भी ऐसे वास्तविक में रत्नावली तो भैया एक विद्या माया है, लेकिन तुलसीदास जी कामांध हो चुके ऋषि, और कामांधता के कारण, कामों के भाव के कारण ही आप सब जाना तो रत्नावली जिन समय तुलसीदास जी के विवाह होकर रत्नावली बहू बन के जब आ रहे थे तुलसीदास के घर में, तीजा के बेरा आते भैया, और पहली तीजा में ओकर भाई है जब लेवर आते, तुलसीदास जी बाजार चलते रहते नहीं रहा है भैया। ये समय ओकर भाई है कौन रत्नावली ला बोला तीजा लेके जाते, मैहर में लिखते थे, मैके में जब लेके जाते ना, तुलसीदास जी आके देखते समय दिन के ढल गया है, रात्रिकालीन वेला रहा है, तुलसीदास जी अधिक प्रेम में अंधा हो गया रत्नावली के। हे रत्नावली ते कहाँ है, ते कहाँ हो गए, ऐसे कह के भागत भागत चले निकलते भैया। अंधियारी रात रहा है, पानी बरसत रहा है, नदिया में पूरा बहावत रहा है, खड़ भर पूरा रहा है, ही नदिया में एक ठन लाश बहात आवत रहा है, लकड़ी समझ के वो लाश में बैठ के जब नहा के जाते, जैसे ही रत्नावली के पिताश्री के महल में जाते, चारों तरफ से किवाड़ बन रहा है, परवा में देखते सांप और उड़ में रहा वीर डोरी समझ के। उधर तुलसीदास जी रत्नावली के पास में चल देते। रत्नावली जब देखते भी समय रत्नावली ऐसे फटकार लगई, बोला तुलसीदास जी आज दिन भक्त शिरोमणि संत शिरोमणि तुलसीदास जी के नाम से जानता, लेकिन ए माया के चक्कर में भैया यह तुलसीदास जी पड़े रही। भी समय रत्नावली जो है तुलसीदास जी ने जो भटकार लगी थी ना, कथी की लाज ना आवत आपको दौड़े आवो साथ, धीम धीम ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ, कहा कहूं मैं नाथ। तोला लज्जा नहीं आया प्रभु, तोला लज्जा नहीं आया स्वामीनाथ, आज ये स्त्री के कारण तेहर आज पाछू पाछू अति घोर बरसात हुआ थे, अरे बरसात में थे मोला पाए बरते आगे, मोला देखे बरते आगे। और यही प्रकार से अगर ते परमात्मा के भजन करते, कावर की जब तक के जीव परमात्मा के भजन नहीं करे तब तक के जीव के कल्याण नहीं होए। कहते कि ये शरीर में का रखे है, ये शरीर में सिर्फ हाड़ा मांस और खून के लोथड़ा है, अस्थि चर्ममय देह तावे जैसी प्रीति ऐसी जो श्री राम मां, तो होती न तो भवन ही। हे स्वामीनाथ, ये हाड़ मांस और खून से बने शरीर में से अधिक प्रेम कर खस, अगर अतकी प्रेम तो परमात्मा राम के चरण भी में करते, तो ये संसार में तोला कोई है,
कल्याण के रास्ता में नहीं रोक सकती। अतः बात सुनिश, विद्या रूपी माया के प्रभाव तुलसीदास के जीवन में पड़ी। तुलसीदास जी काशी में जाते भैया और ई रामायण ये हरे, ये ब्रह्म और जीव के बीच में जो माया पड़ते ना, तो एला कथे विद्या माया। और एला समझ रहा है तो यही रामायण में को ऐसे उदाहरण है। अब एक भजन के बाद हम एक कथा श्रृंखला आगे बढ़ाए के प्रयास करो। श्याम रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। नरितन पाकी तय भजन करे, कल रे संगी नरितन पाकी तय भजन करे। कल रे संगी नरितन पाकी तय भजन करे। कल रे संगी नरितन पाकी तय भजन कर ले। दुनिया में अपने मोमाय भुलाए ना, दुनिया में अपने मोमाय भुला के ना, हरि भजन ला छोड़ के भजन कल रे संगी नरितन पाकी तय भजन कर ले। भजन कल रे संगी नरितन पाकी तय भजन कर ले। हरि के भजन लाया तो गाले भैया। भजन कल रे संगी नरितन पाकी तय भजन कर ले। भजन कल रे संगी नरितन पाकी तय भजन कर ले।
कहीं कैसे आए ना राम भजन गाले चोला तर जाही ना राम भजन गाले चोला तर जाही ना राम भजन गाले चोला तर जाही ना राम भजन लगा हूँ कहीं कैसे आए ना राम भजन लगा ले चोला तर जाही ना राम भजन लगा ले चोला तर जाही ना राम भजन लगा ले चोला तर जाही ना वाले गाले का भैया हरि के भजन लाया तो गाले भैया भजन कल रे संगी नरे तला पाके भजन कर ले भजन कल रे संगी नरे तला पाके भजन कर ले दुनिया में आके मोमाय भुलाए ना दुनिया में आके मोमाय भुला के ना कहीं हरि भजन ला छोड़ के भजन कल रे संगी नरे तल पाके भजन कर ले भजन कर रे संगी नरे तल पाके भजन कर ले 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 लगन श्री रामचंद्र भगवान की जय। ये संसार है माया नगरी हरिदाई और यही माया के जाल में जब ये जीव फंस जथे तान जैसे कि ना वो मेकरा हा अपने हर जाल बनाते ऐसे घुमत 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 बड़े जन जाल बना लेते अब यही जाल के बीच में अपने हर फंस जाते कुआं नहीं निकल सके ऊपर अपन प्राण ला त्याग देते वो इसने ये व्यथा ये जीव के होते ये संसार में जीवन ये तनला पाए के बाद में भी भगवान के भजन नहीं करे ना और ई माया के चक्कर में पड़ जाते और वह रौरव नरक भटकत रहे तो हमला नरक से निकलना है मुक्ति के रास्ता में जाना है तो क्या करना चाहिए हमला भजन करना चाहिए तो भजन कर ले रे संगी ये नर तनला पाके ते भजन करते हैं और जब तक के भजन नहीं करबे तब तक के कल्याण भला नहीं होए और आज भी बताए तुलसीदास महाराज जी भी यही चीज इंगित करते वही चीज में इशारा करते कथे अरे जीव वो परमात्मा के कृपा से वो ब्रह्म के कृपा से आज ये मनुष्य के शरीर न पाहर लेकिन आज ते कहाँ भूला है यही माया में भूला है क्या दोनों के बीच में माया है और माया के फैलाने वाला कौन है ये माया के जाल जो फैलाए थे कौन फैलाए वो परमात्मा फैलाए लेकिन ओकर से बचे की भी रास्ता बता है संत मनहर बचे की रास्ता बताए भैया अगर वो माया से बचना है तो क्या करना चाहिए हमला सत्संग करना चाहिए भगवान के भजन करना चाहिए और आज ही माया के चक्कर में ब्रह्म जीव बीच माया जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में इसे माया हर हावे ना और माया के का दुष्परिणाम होते माया के चक्कर में पड़े से जीव के का दुष्परिणाम होते रामचरितमानस में एक साक्ष्य उदाहरण हमारे पास और अजामिन एक जात के ब्राह्मण हरे और अजामिन की जो पत्नी है वो वास्तविक में विद्या माया हम कही सकते कि वो साक्षात विद्या माया हरे लेकिन अजामिन जो है क्या करते भैया वो आज दिशा भ्रम हो जाते
और अजामिल जो है दिशा से भटक जथे, रास्ता में भटक जथे और वो वैश्या बन के चक्कर में आके भैया अपन ब्राह्मणत्व ला भूला जथे, अपन धर्म और कर्म ला भूला जथे। यहाँ तक के ओकर पास में जति गुरु संपत्ति ऋषि सब खोहार होगे, सब नाश होगे और जीवन भर जवानी के रहत ले वो कामांध बने ऋषि वैश्या के चक्कर में पड़े ऋषि। लेकिन जब अंतिम समय आती तो कर का दशा होती, ओकर धर्म पत्नी जो है वही समय गर्भ रहाय, गर्भ धारण करे रहा लाई वो ब्राह्मणी जो है अजामिल के धर्म पत्नी। और एक संत आते और संत जब ऐसा तो अपन पति के बात न बताते कि मैं का बताऊं महाराज, मैं का बताऊं महाराज, हमन जात के ब्राह्मण हरण ये मोर जो पति है जिनहर पहली पूजा पाठ धर्म कर्म करे, लेकिन आज वो स्त्री के चक्कर में माया के चक्कर में यह मोला तक भूला गए है। तो एक कल्याण के कोई रास्ता बता दो। एला कथे नारी, एला कथे स्त्री, जिनहर जिन पति अपन स्त्री ला भला संग छोड़ दे है, लेकिन वो नारी हर वो स्त्री हर अपन पति के लिए क्या करते, कल्याण के रास्ता ला पूछते, अपन पति के कल्याण के बारे में पूछते। और हम तो आज भी कथन ये देश धरती में आज बड़े बड़े जो नारी हो, दुर्गा हो, काली हो, ब्रह्माणी हो, और यही ये धरती में कई ऐसे जो नारी है जिन्हर आज भी कई पुरुष के कल्याण करते हैं। रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है ना, ऐसा ऐसा जो रानी हो है, ऐसा जो स्त्री हो, वास्तविक में नारी जाति के लिए गौरव हरे। लेकिन वो अजामिल ब्राह्मण होते हुए भी वो कुलक्षणी जो नारी के चक्कर में पड़ जाते, लेकिन ओकर धर्म पत्नी ओकर कल्याण के रास्ता जब पूछी ना तो संत बताते ये तो पेट में जो बच्चा पला थे, बच्चा जब जन्म धरी तो एक नाम से नारायण रख देवे। और वही जो ब्राह्मणी अपन बच्चा के नाम नारायण रखे। और अंत समय जब अजामिल जब मरणासन में पड़े रही से, मृत्यु सैया में जब पड़े रही से जाई, तब वही मेरा में वही समय अपन पुत्र के नाम न पुकारी, कहते कि बेटा नारायण ते आम और तीर में आ जा, ऐसे की तो वो समय परमात्मा जो है वो पार ब्रह्म परमेश्वर जो है ओकर पुकार ला सुन के, एक हृदय के पुकार ला, अजामिल के हृदय के पुकार ला सुन के पास में आ जाते और ओ जी के कल्याण कर देते। फिर प्रभु कृपा हरे, माया से हमला बचना है तो हमारे जीवन में जब तक के परमात्मा के कृपा नहीं होगी, जब तक के परमात्मा के प्रति हमारे जीवन में प्रेम नहीं जगी, हमारे हृदय में प्रेम के भाव नहीं जगी ना, तब तक के ये माया के चक्कर से हम नहीं पढ़ सकन। गोसाई तुलसीदास महाराज जी ई बात से हम सबला एक प्रसंग के माध्यम से संदेश देते कि अरे जीव ये माया से बचना है तो थोड़ा क्या करना चाहिए। एक समय एक गांव में भैया एक बूढ़ी माँ के साथ में एक बेटा अपन जीवन जीवत रहते, बड़े हो जाते, जब तक के बेटा के वर विहार नहीं हो रहा है ना तो माता ला देवी स्वरूप माने, माता के चढ़ार बिंद रोज धो के ओ पौरी के ओकर झुर्रा ला अपन मस्तक में लगा के ओले चढ़ावरी ले, जैसे ही वर विहार होई ओकर घर में जब बहू रानी आई और बहू के वो चक्कर में पड़ के धीरे धीरे बेटा के भाव अपन मातारी से दूरियात गी, ओकर बहू धीरे धीरे अपन पति ला अपन माता से अलग करे के प्रयास करते। और वह जो है वही अपन पत्नी की माया के चक्कर में पड़ के, माया के जाल में फंस के अपन मां ला जो सम्मान देते वो सम्मान देव धीरे धीरे भुला जाते। एक दिन ऐसे आते और धर्म पत्नी कहते कि ये स्वामीनाथ हमने क्या करना चाहिए, अरे आज ये अति छोटे से मकान में है, अच्छा से कोई मकान में, भले हमारे खुद के मकान ना हो लेकिन किराया के मकान में जाके रहते, बढ़िया जे घर में टाइल्स लगे रहा है, एक बढ़िया घर चिक्कन चिक्कन दिखत रहा है, उस घर में हम रहते। ओकर पति मान जाते अपन मां ला छोड़ के अपन पत्नी के बात में आके माया के चक्कर में पड़ के अपन घर ला छोड़ के भैया किराए के घर में ये भर लगते।
एक दिन ओकर पत्नी कथे कि आज तोरे संगवारी मन के घर में सबके पास में बढ़िया मोटरसाइकिल दुपहिया है 4 पहिया है और गुरूर बैठा के ओमन हर का करते अपन घर वाली ला लेगत रथे तो तोरो करा होती सुना तान महू लते घोर के गली ले ओ गली बैठा के ते लेते कहते ठीक है मैं तोला बैठारे बर मैं मोटरसाइकिल ले देता हूं। अपन पत्नी के बात ला मान के भैया मोटरसाइकिल ले देते। समय गुजरत रहा। एक दिन कथे का कथे कि हे स्वामीनाथ एक दिन मोर मांग के पूर्ति कर दो। उगर पति कथे का कथे तोला जो मंगना है मंगले, जो चीज के इच्छा है उला मैं ला सकता हूं, यहाँ तक कि मैं अपन हृदय के टुकड़ा ला भी तोला दे सकता हूं। ऐसे जब यही सुना अपन पति ला विश्वास में ले ली तब कथे तो स्वामीनाथ मैं एक बात कहा तो गुस्सा तो नहीं हो ही ना। अरे पगली मोला गुस्सा नहीं हो काबर की मैं तो दूर हो गई। और जी जब माया में बंधा जाते ना तब वो समय ओकर के भौतिक जो नेत्र है बंद हो जाते, वो समय ओकर नेत्र बंद हो जाते। और जैसने वो हरकत है कौन हरकत है जैसने वो माया नचाते ना वैसने नाचते भैया। और वही मेरा वे अपन पत्नी के बात ला मान के ओकर स्वामीनाथ तोला जैसन बोलना है बोल रहे ऐसे कहीं के ही सनताई तब वही समय ओकर धर्म पत्नी कथे कि हे स्वामीनाथ जाते हर अपन महतारी के करेजा लाते काट के मोर कर ला दे ऐसे कहीं के ही भैया। और अधिक भोला भाला माया के चक्कर में पड़ जथे, माया के बंधना में बधा गिरा है। वो ए नहीं सोची कि ई मातारी के कोख में 9 महीना ले मैं रे रहे हूं और 9 महीना के बाद में आज मैं जन्म धरे हूं। जाते अपन महतारी के पास और नान जो छुरी धर के जाते और छुरी धर के जाके अपन महतारी के ऊपर सीना ला वो छुरी से काटते भैया। और काटे के बाद में ओकर कलेजा ला धर के भागत निकलत रहा है। घर के दरवाजा में चौखट में हपट के गिर जथे। चौखट में जब हपट के गिरीस ना तब ओकर महतारी के जो कलेजा है कथे कि बेटा तोला लागिस तो नहीं रे। देखो ये हरे माँ के ममता उमरे हुए माँ के कलेजा जो है अपन बेटा ला ओकर पीड़ा ला पूछाते ओकर दुख ला पूछाते भैया। लेकिन ओकर पुत्र जो है अपन माया के जाल में फंस के माया रूपी अपन पत्नी के जाल में फंस के आज अपन माता के सीना ला काट डालते। ये तो दशा है, ये जीव के दशा है। तो आज भी ये माया के चक्कर में जिन जीव पड़ जाते ना तो यही दशा होते। तो आज भी गोसाई तुलसीदास महाराज कथे कि अरे मनवा तेहर ये तरला पाहस 84 लाख योनि ला भटके के बाद में ये मनुष्य के शरीर मिले है तो ते का कर सत्संग के तीर में जा, साधु संत के संग में लग जा। सबरी घड़ा वो जंगल में भैया परमात्मा राम के अगोरा करत कृष्ण तो भगवान भला ओकर कुटिया में जाके ओला दर्शन दे है। और उसने निश्चित रूप से हमो मन हर सत्संग जब कर ले हो ना संत के दर्शन हो ही रामायण गीता वेद शास्त्र के बात रामायण का अपन जीवन में उतार ले वो तो निश्चित रूप से ये अविद्या माया के प्रभाव हमारे जीवन में नहीं पड़े। निश्चित रूप से विद्या माया हमला प्राप्त हो जाही और हमारा कल्याण हो जाही। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। अब भजन करते